चलिए, तो सबसे पहले बात बता देते हैं कि जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे होंगे उनका दिल से धन्यवाद है। आप यार चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा, आपको यार बढ़िया लेक्चर मिलने वाला है। त्रिकोणमिति का क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के वो चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन करवाएंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। सीबीएसई में जो सबसे टफ क्वेश्चन आए हैं ना, वो बिहार बोर्ड में सबसे ईजी तरीका से क्वेश्चंस को डील करवाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लेक्चर में जो हम ये जो क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 8.1 का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्लास 10th में है। जो क्लास 10th में जो एनसीईआरटी की किताब है, वो तो चाहे आप बिहार बोर्ड से रहिए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से रहिए, सभी बच्चों के लिए कॉमन है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। चलिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी आप देख सकते हैं मेरे बच्चे कि ये तो क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर, देखिए इसके बाद जो भी आपका चुनिंदा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन करवाएंगे। ये भी क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है, ठीक ना। और इधर आप देख सकते हैं ये टारगेट जो एपी लिखा हुआ है आशीष पब्लिकेशन, हम इस किताब का पूरा A to Z क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक ना। टारगेट और आशीष पब्लिकेशन इस किताब का ईच एंड एवरी क्वेश्चन बेटा क्लास में डिस्कस करवा रहे हैं। याद रखिएगा, जो इस किताब में क्वेश्चन होगा ना आपके क्वेश्चन बैंक में, ये सभी क्वेश्चन हम क्लास में करवा देते हैं, क्लास में करवाएंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है सर कि टेन थीटा का मान अगर a बटा में b है, तब आपको a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा और बट्टे में बेटा a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा के मान ज्ञात करके आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड का फेवरेट वन क्वेश्चन है और इसमें आपको टेक्निक्स भी बताएंगे कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वही बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है। रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है, फिक्स्ड पैटर्न आपको कंसेप्ट बता देंगे, बस आपको केवल क्वेश्चंस कर लेना है। नेक्स्ट आइए, बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कमी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा करवाएंगे। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना कि यदि भाई टेन थीटा का मान 3/4 है, तब सिद्ध करना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा 12/25 के बराबर होता है। भैया 12/25 के बराबर होता है। और ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के किताब में दिया हुआ क्वेश्चन है। और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया। ये तो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ के साथ ये भी क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन में रहेगा कि साइन थीटा का मान a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, हम करवाएंगे सभी क्वेश्चन। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक और क्वेश्चन है सिद्ध करने वाला, इस क्वेश्चन को भी हम सिद्ध करवाएंगे क्लास में, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं वहीं से जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, आइए वहाँ पर लेके चलते हैं और आपको पहले सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस का जरा डिस्कशन करवा देते हैं। ये क्वेश्चन वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चे आप भी मेरे साथ रिप्लाई कीजिएगा, ठीक ना, कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा, टेक्निक्स क्या लगने वाले हैं। चलिए, सबसे पहली बात आइडिया को प्रोसीड करना है कि हम जहाँ पॉसिबल है वहाँ इसको शॉर्ट्स करेंगे, शॉर्ट्स में निपटाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, बात को जरा ध्यान से समझना है क्योंकि चीज़ें बहुत आसान है, बशर्ते केवल आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए एक बार में। देखिए क्या दिया हुआ है मेरे बच्चे, क्या दिया हुआ है कि सर यदि कोट थीटा का मान 7/8 हो तो आपको 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस साइन थीटा और बट्टे में बेटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। और सेकेंड वन में कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या ही तो बात है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, क्या दिया हुआ है। सर बोलेंगे सर दिया है कि, जरा सर पेन का थिकनेस बढ़ाया जाए भाई। देखिए लिखेंगे दिया है कि, देखिए क्या दिया हुआ है भाई, कॉट थीटा का मान दिया हुआ है क्या 7/8, कॉट थीटा का मान 7/8 दे रखा है। और आपसे यार ये 1 प्लस साइन थीटा और बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान पूछा हुआ है ना, ठीक है। ये दिया हुआ था आपको, ठीक है। हम लिख दिए भाई कि अपना जो दिया हुआ है उसके बारे में हम एक बार आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए कि सर ये अपना क्वेश्चन में दिया है, कि ये लिख करके आपको हम लिख दिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर में समझिएगा हम आपको आपसे क्या पूछना चाहते हैं, इसको लेकर चलते हैं सर। क्या सबसे एक नंबर में ध्यान से समझिएगा बेटा, क्या है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है,
ठीक है, हुआ। और नीचे बेटा 1 प्लस कोस थीटा है, और 1 माइनस कॉस थीटा है। ऐसा हमने लिखा। भाई इसका मान ज्ञात करना है सर, इसका मान ज्ञात करना है। जरा ध्यान से बच्चे समझेंगे, सभी बच्चे जरा ध्यान देंगे, ध्यान से चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात सर, हम जानते हैं सर, अपन के पास एक फार्मूला क्या होता है मेरे भैया, एक फार्मूला होता है कि सर अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मेरे को ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा सर, मेरे को ये फार्मूला मिल जाएगा। क्या मिलेगा सर? मेरे को ए प्लस बी को अगर ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मिलता है। ये आपको बेसिक चीज़ें पता होगा भैया। तो यहाँ पर अगर 1 प्लस साइन थीटा, अगर 1 को ए मान लेते हैं, साइन थीटा को बी मान लेते हैं, तो ये भी ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मेट में है। कोई दिक्कत बउआ? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या कर लेंगे सर, ये हम बोलेंगे सर ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पर देखिए 1 प्लस कोस थीटा है और 1 माइनस कोस थीटा है। हम 1 को ए मान लेते हैं, कोस थीटा को बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी फिर चला गया फॉर्मूला पर ही। तो ये भी क्या हो गया भैया बताइए, ये भी अपना क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। बस काम खत्म। ठीक है, अब आते हैं आपको हम बेसिक की दुनिया में थोड़ा लेकर चलते हैं। और यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको बताए थे सर, नोट्स में याद रखिएगा मेरे बच्चे, नोट्स में बहुआ याद रखना, बिना फार्मूला के क्वेश्चन बनता नहीं है। त्रिकोणमिति बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको फार्मूला कितना याद है। इस चीज़ के ऊपर पूरी तरीक़ा से डिपेंड करता है कि क्या आपको फार्मूला पता है कि नहीं, सच में रियलिटी में बेटा। ठीक है, तो आपको पता होगा सर कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में भैया कोस स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो 1 के बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से यार देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो यार ये कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। बस 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 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना, ये हम करवा चुके हैं क्लास में, प्रीवियस लेक्चर थोड़ा जा करके देखिएगा। ठीक है ना जी सर। प्रीति यादव वेलकम है बच्ची आपको हमारे चैनल में, ठीक ना, वेलकम है बच्ची। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 है, तो कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा बउआ। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर लिख करके बताते हैं बच्चे आपको, जरा बढ़िया से लिखते हैं ताकि सभी बच्चों को भाई बेहतर समझ में आना चाहिए। देखिए त्रिकोणमिति में ज़्यादा घबराना है नहीं, ठीक ना। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करके बताइएगा, हम अपना नंबर भी प्रोवाइड किए हैं, आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है इसमें। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा के वो बराबर आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अच्छा यहाँ से देखिएगा हम इस कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाते हैं तो क्या बोल देंगे सर, साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। बस यही तीनों फार्मूला, दोनों फार्मूला का तो यूज है यार। ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, बहुत जरा बात को ध्यान से समझना है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं क्या सर, कॉस थीटा और बट्टे में साइन थीटा और बहुआ टोटल का स्क्वायर कर देते हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि टोटल का स्क्वायर इसलिए करते हैं क्योंकि कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, बात को समझिएगा इस चीज़ को, ये बेसिक है अपना, ठीक ना। बच्चे जरा सा बेसिक पढ़ते नहीं हैं इसलिए उनको दिक्कत होता है, तो ध्यान से हम बेसिक को एक स्टेप लिख देते हैं। बच्चे इसको देखिएगा, कॉस थीटा है ना, तो आप इसको ऐसे लिखिए, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सही है ना? बिल्कुल, क्योंकि हम ये सभी हम, अब बेटा कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस चीज़ की पुष्टि हम पहले के क्लास में किए हुए हैं, पहले के क्लास थोड़ा जा करके देखिएगा, पहले के जो क्लास है बच्चे जा करके देखिएगा, ठीक है ना, पहले के क्लास देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोल देंगे, साइन थीटा, इसका बेटा होल स्क्वायर। अब दोनों में होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, पूरा में आ जाएगा, तो कोस थीटा और बट्टे में इसका होल स्क्वायर। सर एक और फॉर्मूला बस मेरे को पता होना चाहिए, हम क्या जानते हैं सर, जो आपका कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा सर, ये कॉस थीटा और बट्टे में साइन थीटा के बराबर होता है। कॉट थीटा का मान सर कोस थीटा बटे साइन थीटा के अनुपात के बराबर होता है। अगर टैन थीटा का मान पूछेगा तो सर साइन थीटा बटे
cos थीटा के बराबर हो जाएगा। इस बात की पुष्टि हुई क्या? बिल्कुल सर। यहां से देखते हैं सर cos बाई साइन है तो ये क्या आ गया? cot थीटा आ गया, cot थीटा आ गया। ये तो फिर cot ही थीटा आ गया भाई, ये तो फिर cot ही थीटा आ गया। तो हम क्या करते हैं सर, हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अच्छा cot थीटा तो आए वो तो सही है, बट स्क्वायर के साथ भी आया है। cot थीटा का स्क्वायर इट मीन्स बेटा cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, बस बात खत्म। तो यहां से आपको क्या करना है, जरा एक बात ध्यान से समझिएगा। सर त्रिकोणमिति में बहुत प्रॉब्लम होता है बच्ची, त्रिकोणमिति में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम जो भी शुरू से लेक्चर पढ़ाए हुए हैं थोड़ा जा करके बेटा देख लेना, ठीक ना, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप जा करके बच्ची एक बार देख लीजिएगा लेक्चर हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक ना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर दिक्कत आएगा तो फिर हम आपके साथ हैं, पूछिएगा हम जरूर बताएंगे, ठीक ना। आप डेली क्लास में आइएगा, हम डेली क्लास में पढ़ाते हैं, सॉरी डेली नहीं पढ़ाते हैं, आपको लाइव क्लास मिलेगा, ठीक ना। सोमवार और फिर बुधवार मंगलवार को बीच में छोड़ देना है, और फिर आपको बुधवार एक दिन शुक्रवार को, फिर संडे को पढ़ाएंगे, ऐसे करके। देखिए पुट कर दीजिए यहाँ से, पुट क्या करना है सर, cot थीटा का मान कितना है भाई, cot थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ से cot स्क्वायर थीटा बोला है ना, तो दोनों तरफ अगर दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर वर्ग कर देंगे, cot थीटा का होल स्क्वायर, इधर भी वर्ग करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो ये तो स्क्वायर cot के ऊपर आ जाएगा, तो cot स्क्वायर थीटा, और इसका साथ साथ है 49 और 88 64। चलिए ये आ गया, ठीक है ना। तो cot स्क्वायर थीटा का मान आपका क्या आ गया, 49/1 मिनट बेटा यहाँ पर गलती लिखा गया है, रुकिएगा, 49 सात सात 49 88 64, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए समझ में आया ना, cot स्क्वायर थीटा का मान निकल के आ गया। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, इट मीन्स cos स्क्वायर थीटा। 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा मतलब 1 - cos स्क्वायर थीटा, मतलब बेटा sin स्क्वायर थीटा। आए क्या समझ में? और cos बाई साइन क्या होला, cos बाई साइन, cos बाई साइन cot थीटा होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। सर क्लास, सर क्वेश्चन नहीं आता है सर, क्लास टाइम, क्लास का टाइम, ठीक है। राजनाथ मेरे बच्चे, आप यहाँ पर मैसेज कीजिएगा मेरे को। हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक ना। क्लास का टाइम आपको मिलते रहेगा, थोड़ा सा हम क्लास को चेंज करते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहता है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए क्लास का टाइम आपको मिल जाएगा, मैसेज कीजिएगा इस नंबर पर मेरे को, हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और सेकंड में बोला है cot स्क्वायर थीटा, तो cot स्क्वायर थीटा के तो मान निकाल ही लिए हैं, 49/64, 7 - 49 88 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, यहाँ से देखिए, अगर मेरे से कोई बोलेगा सर सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो यार सेकंड क्वेश्चन तो सेम ही है, cot स्क्वायर थीटा पूछा हुआ है आपसे, cot स्क्वायर थीटा पूछा है, तो क्या लिखेगा, जो cot स्क्वायर थीटा होता है 49/64 के बराबर होता है, सेम लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन cos थीटा का मान दे रखा है, आपको 1/में tan थीटा का मान बताना है भाई, 1/में tan थीटा का मान बता देना है, क्या होगा, cos थीटा का मान दिया है, 1/में tan थीटा का मान बताना है। ध्यान से जरा बात को समझिएगा बच्चे। देखिए सॉल्यूशन में चलते हैं। हम यार एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक ना। चलिए समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर cos थीटा है, तो यहाँ पर हम थीटा लगा देते हैं बेटा, यहाँ पर क्या है, थीटा है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा बात को ध्यान से समझेंगे बच्चे, हम इस त्रिभुज के नाम देते हैं ABC, त्रिभुज के नाम ABC दे दिए है ना।
चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बात बताइएगा, ये बेटा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है, और ये बी हो जाएगा, और ये बेटा एच हो जाएगा। आया समझ में ना, ये एच हो जाएगा आपका, पी बी और एच हो गया। अच्छा एक और बात, यहां से जरा ध्यान से समझेंगे क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बोलेंगे सर, दिया है दिया है कि क्या, कॉस थीटा पी माइनस वन और बट्टे में पी प्लस वन दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, और बेटा कॉस थीटा का मान क्या होता है, सबसे पहली बात ये, तो सबसे पहले काम काम क्या करना है, सबसे पहला जो टास्क करना है आपको, कॉस थीटा को बेटा वन के बराबर मान लेना है। कॉस थीटा को, ये समीकरण वन हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा हम लोग क्या जानते हैं, हम क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, डब्ल्यू के टी मतलब होता है, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, जो आपका कॉस थीटा होता है, ये क्या होता है बच्चे, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहां पर लिख देते हैं सर, आधार और बटे में कर्ण। तो कॉस थीटा का मान क्या आ गया, आधार बी है और ये एच है, ऐसा समझ में ना। अच्छा ठीक है, इसको भी समीकरण दो बना लेते हैं सर, ये क्या हो गया, समीकरण दो हो गया। अब हम समीकरण वन तथा दो से यहां पर लिखेंगे कि समीकरण वन और दो से, समीकरण वन और दो को जब तुलना करते हैं तो मेरे को आधार और कर्ण का मान पता चल जाएगा, है ना। ठीक है, इसके याद हो टेंथ जी बिट्टू ठाकुर, बहुत बच्चे, जो भी बच्चे यार हमसे जुड़ रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में, ठीक है ना बच्चे, आप कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिए इस नंबर से टेंथ क्लास का ग्रुप चला रहे हैं, तो सभी बच्चा लोग क्या करेगा बताइए, 96 313 84 644, 96 313 84 644, इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम टेंथ क्लास के ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या कर, आपको देखिए दो चीज़ फायदा हो जाएगा, क्या फायदा हो जाएगा, क्लास का नोट्स मिल जाएगा, आपको नोट्स दे देंगे, जो भी बच्चा लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा आपको लिंक भेजेंगे, ऐड हो जाएगा, क्लास टेंथ के बच्चे लोग, क्लास टेंथ के सिर्फ, ठीक ना। तो आपको क्या करेंगे बताइए, क्लास का नोट्स हम दे देंगे, जो भी क्लास में पढ़ाएंगे उसका नोट्स आपको मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ क्या हो जाएगा बताइए, आपको मान के चलते हैं कि कभी शाम में क्लास लगा देंगे 4 बजे से, तो हम ग्रुप में डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई शाम में 4 बजे से क्लास है, लाइव क्लास है। कभी कभी हम रात में क्लास लेते हैं 9 बजे से, तो भी आपको पता चल जाएगा, है ना। ठीक है, और साथ के साथ आपको जो आप ग्रुप में बोलिएगा बच्चे कि सर मेरे को ये टॉपिक कमज़ोर है, इसके ऊपर ज़रा क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट करवाइए, तो हम बिल्कुल करवाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो ध्यान से बात को समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखवाते हैं, देखिए लिखते हैं समीकरण वन तथा दो से, समीकरण वन तथा दो से, चलिए जो भी बच्चा लोग, नया बच्चा लोग हमसे जुड़ रहा है, आपको बहुत बेनिफिट होगा, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन करवाएंगे सब क्वेश्चन गेस में आपका लड़ जाएगा, जितना क्वेश्चन करवाएंगे सब लड़ जाएगा ए टू जेड। तो बी का मान क्या आ गया, देखिए कॉस थीटा ऊपर में बी है, तो यहाँ क्या है पी माइनस वन, तो बी का मान बचवा पी माइनस वन आ गया, बी का मान पी माइनस वन आ गया, और क्या बोलेंगे सर, और साथ के साथ क्या है बताइए, एच का मान, एच का मान क्या आ गया, नीचे में क्या है कर्ण है ना, तो एच का मान पी प्लस वन आया है, एच का मान पी प्लस वन आया है। क्या सभी बच्चा लोग को समझ में आया क्या, ठीक है बहुत बढ़िया। अगर सभी बच्चों लोग को समझ में आएगा तो एक बार यस और नो कमेंट में करते रहेगा, हम मैसेज देख लेंगे। अब देखिए बात को समझिएगा, अब हम क्या लिखते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, जरा बात को ध्यान से समझिएगा, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या होता है, पाइथागोरस क्या बताए थे, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है सर, होता है कि सर कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि समकोण त्रिभुज एबीसी में जो एच का स्क्वायर होता है, ये सर पी का स्क्वायर
और प्लस में बी के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, होता है ना। तो मेरे को सर क्या क्या दिया हुआ है बताइए। मेरे को बी और एच दिया है। मेरे को एच दिया हुआ है बबुआ, एच का मान क्या दिया है, P+1 दिया है। ठीक है, और बी का मान P-1 दिया है। मेरे को P निकालना है सर, P निकालते हैं। ध्यान से देखिए लोग, ध्यान से। पी स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई, पी स्क्वायर निकलेगा भाई एच का स्क्वायर और माइनस में सर बी का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, P क्या हो जाएगा बच्चा, पी स्क्वायर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ई किस फॉर्मूला के सूत्र भाई यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बताइए, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। ठीक है, ठीक है। तो सर क्या बोलेंगे, ई एच प्लस बी और ब्रैकेट के अंदर में एच माइनस बी के बराबर होता है। बताइए, तो पी क्या आ गया, पी का मान क्या आ गया, एच प्लस बी और गुना में एच माइनस बी के बराबर आ गया। ठीक है, यहां से जरा समझिएगा बात को, यहां से देखिएगा, पी का मान आ जाएगा ना भाई, यहां पर देखते हैं। इसको जरा सा यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पी का मान देखिएगा, देखिए ध्यान से, पी का मान कैसे निकलेगा। एच का मान क्या है भाई, एच का मान कहाँ पर है, P+1। तो हम इसको एक अलग पेन से लिखते हैं, P+1 हो गया ना, P+1। बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन दे दिए। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं ग्रीन से, ध्यान से, बी, बी कितना है भाई, P-1। चलिए ये हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एच माइनस बी। यहाँ लिखेंगे एच माइनस बी में एच P+1 और माइनस पी और +1 हो जाएगा। समझ में आया क्या, देखिए यहाँ एच माइनस बी है तो एच का मान कितना है, P+1 लिख दिए। बीच में माइनस है सर, माइनस में क्या है, P-1। तब माइनस पी हो जाएगा, ई माइनस वाला माइनस गुना होगा माइनस पी और +1 हो गया। ठीक है, कौन कौन कट रहा है, जो जो कट रहा है आपको क्या करना है, कटा देना, जो जो कट रहा है उसको कटा देना पड़ेगा बेटा। तो ये माइनस प्लस यहाँ कट गया और ये कट गया आपका। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ नेक्स्ट देखिएगा क्या करते हैं, P बराबर, ध्यान से, P+P कितना हो गया, 2P हो गया है ना। और इंटू में बेटा 1+1 2 हो गया। बस सही है, समझ में आया। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, P का मान कितना आ गया भाई, √4P। अब तो इसलिए क्या बोलेंगे, P का मान कितना आ गया, 2P के बराबर आ गया। P का मान 2P के बराबर आ गया। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि एक बार यस और नो बता दीजिएगा, समझ में आया कि नहीं। P का मान 2P के बराबर आ गया, आया ना भाई समझ में। अच्छा एक मिनट यार, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, रुकना जरा ध्यान से। सभी बच्चे देखना जरा ध्यान से। बेटा √4 है ना, तो √4 का तो 2 हो जाएगा। अच्छा P का तो √P है ना बचेगा, माई मिस्टेक रे बचवा, माई मिस्टेक। चलिए मिस्टेक हो गया था। P का मान बेटा 2√P होगा। चलिए P का मान 2√P होगा। क्या है बेटा बताइए, यहाँ पर देखिए दो गो दो है ना, आप लोग परिमेय संख्या में गुणनखंड सीखे होंगे, गुणनखंड। अगर दो का जोड़ा बनेगा तो एक के बाहर कर लेंगे। तो दो और दो कै गो है, दो गो है तो एक के बाहर कर लिए। P तो एक गो है ना, तो रूट के अंदर P बच जाएगा, बस काम खत्म। इतना याद रखना है। बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है, अच्छी बात है आपका भाई। चलिए
अच्छा ठीक है, जो भी बच्चे न्यू बच्चे ऐड हो रहे होंगे उनको पहले उनसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप लोग जरा ध्यान से बच्चे पढ़ेंगे, ठीक ना। और हम लोग को टारगेट यही रहेगा कि भाई बढ़िया स्कोर करना है। हम सिखा रहे हैं ना, पूरा अच्छा से सिखा रहे हैं। और एक और बात ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या करना है, मतलब हम आशीष पब्लिकेशन के ऐप पर क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन बनाए हुए हैं। कितना बेटा? क्वेश्चन बैंक का वीडियो सॉल्यूशन बनाए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, जा करके वहां पर देख लीजिएगा, डेमो देख लीजिएगा। डेमो में एक दो गो है वास्तविक संख्या और टारगेट किताब का क्वेश्चन बैंक का हमदम वीडियो सॉल्यूशन बेसिक से बताए हुए हैं टारगेट किताब से, ठीक ना। तो अब जाकर के एक बार देख लीजिएगा, वहां से आपको चीजें समझ में आ जाएगा। कौन बड़ी चीज है? आशीष पब्लिकेशन के ऐप डाउनलोड कर लेगा बस, अभी बच्चा लोग को बुझाइल क्या? आशीष पब्लिकेशन बउआ, आशीष पब्लिकेशन के ऐप डाउनलोड कर लेगा बा। सर एक शायरी सुनाइए। अरे सर एक शायरी सुनाए, शायरी सुनाए। शायरी में तो हमको यही याद है कि ख्वाबों में थी पर हकीकत में नहीं है। शायरी तो यही है मेरे लिए कि ख्वाबों में थी पर हकीकत में नहीं है। हेलो सर, प्रीति यादव। ना तकलीफें ना संघर्ष तो खाक मजा है, जीने में बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य रहेगा सीने में। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। ऑफिस रोहित बाबू बड़ा झकास बोला मर्दे, ठीक ना। बड़ा कंटाप शायरी बोला तू तो, ठीक है ना। चलिए, तो आप डेली क्लास में आइए, कल से हम शायरी थोड़ा सा पढ़ के आते हैं। तू लोग यार हमरो यार मूड ताजा कर देबो, बस समझ में आयल। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो तू लोग हमरो मूड ताजा कर देबो लगता, ठीक है। चलिए, देखिए जिंदगी में यार हम लोग क्या है ना कि शायरी के बाद बताते हैं, इतना स्ट्रगल से गुजरे हैं, इतना संघर्ष से गुजरे हैं कि अब ये सब चीज़ लगता है ना कि हाँ, हम लोग भी जब पढ़ते थे क्लास 10th में, आपको बताते हैं 2013 में, ये सर तनी को शायरी सुनाई, तनी खाली कितना क्वेश्चन कराओ, तनी शायरी वाली सुनाइए महाराज, मजा नहीं आ रहा है मर्द, तनी शायरी वाली सुनाओ, बताओ, है ना। ठीक है, नाइस सर, बहुत बढ़िया। तो हम मेरे को बस एक ही शायरी आता है यार, ख्वाबों में थी पर हकीकत में नहीं है ना। बाकी तुम लोग समझ जाना, चलो ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर पी का मान कितना आ गया बेटा बच्चा? 2√p आ गया, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो यहाँ से बोलेंगे सर 2√p। डेली आवा क्लास में हम शायरी तारों के सुनाइम, गाना सुनाइम, मगर गाना ना सुना सकेला ना तो ई क्या कर दी, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, यूट्यूब पर चला था, ठीक नो। हाँ, वाह 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 वाह, रिप्लाई मी, नाइस सर। इसके यादव बच्चा बोलिए। हम सभी बच्चा लोग को मैसेज देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, सभी बच्चा लोग को हम देखते हैं कमेंट। चलिए यहाँ से देखिएगा बच्चे, यहाँ से क्या बोला है, 1/10 थीटा का मान पूछ ले बा। तो हमने कि जान लीजिए कि 1/10 थीटा जो बानो भाई बउआ, क्वेश्चन में क्या पूछ ले बा, 1/10 थीटा का मान पूछा हुआ है। 1/10 थीटा, अच्छा 1/10 थीटा बउआ क्या होता है? 1/10 थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कॉट थीटा का मान बउआ क्या हो जाएगा? कॉट थीटा क्या हो जाएगा बताइए? आधार बटा में लंब, ठीक ना। तो कॉट थीटा बउआ क्या होला? पी, कॉट थीटा का मान देखल जाओ तो p-1, देखिए ध्यान से, ये जब कॉट थीटा हो गल नो, तो कॉट थीटा का मान b/p, ठीक बा। तो कॉट थीटा का मान क्या आ गया बताओ? p-1 और 2√p, ये आंसर हो जाएगा। चलिए, तो कॉट थीटा का मान क्या आ गया, बात समझ में आयल क्या? चलो, न समझ में आयल तो फिर से बढ़िया से समझा दो ताकि तारा लोग यार समझ में आ जाए, ठीक है। ध्यान से बच्चे लोग समझिएगा बात को। यहां से देखिए सर, यहां से पूछा आपको मतलब मान निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन में पूछा आपसे क्या, 1/10 थीटा, 1/10 थीटा का मान पूछे बा, 1/10 थीटा। तो 1/10 थीटा किसके बराबर होता है भैया लोग? कॉट थीटा के बराबर, ठीक है भाई। 1/10 थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, ये चीज हम जानते हैं। काहे सर? काहे कि tan थीटा कॉट थीटा मिलके 1 हो जाता है। अगर tan थीटा के कॉट थीटा से गुना कर जाओ यार तो 1 के बराबर हो जाता है, तो इसलिए, ठीक है ना। और यहाँ से देखिएगा कॉट थीटा का मान क्या होता है सर? tan थीटा p/b, tan थीटा लंब बटे आधार, तो आधार बटे में लंब, ठीक ना। तो कॉट थीटा बेटा आधार और बटा में लंब, इसलिए बेटा कॉट थीटा के जो मान आता है बउआ वो क्या हो जाता है? b/p के बराबर। तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा बउआ? आधार कितना आया हुआ है देख लीजिए जरा ध्यान से सभी बच्चे। आधार कितना है? p-1 और
आधार बटे p-1, तो p-1 बच्चे p-1 और बट्टा में बउआ 2√p। चलिए, तो यही क्या हो जाए, हमने के करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक ना, यही हमने के करेक्ट आंसर है बउआ। आप लोग जाकर के मिला लीजिएगा इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ये केसी सिन्हा के क्वेश्चन रहे, ये किताब के बेटा केसी सिन्हा के क्वेश्चन रहे बउआ। हाँ, ये क्वेश्चंस आपके केसी सिन्हा की किताब का है। हम बता देते हैं ये क्वेश्चंस कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स कहाँ के क्वेश्चन है भाई, तो केसी सिन्हा के किताब के क्वेश्चन भाई। ये केसी सिन्हा सर हैं, ठीक ना, जिनसे हम क्लास 10 में, सॉरी क्लास 10 बोल रहे हैं, क्लास 11-12 का मैथ पढ़े हुए थे पट्टा में, केसी सिन्हा, ठीक ना। तो केसी सिन्हा की क्लास 10 का किताब का ये सर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो क्लास में हम करवेले बनी, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यार एग्जाम में आता है। हेलो सर, गुड इवनिंग, हरिओम 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 भाई, गुड इवनिंग बउआ, ठीक ना, गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम बा बच्चा आपको हमारे चैनल पर, ठीक ना। उम्मीद यही करते हैं सभी बच्चों को कि आपको कंटेंट समझ में आएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ई क्वेश्चन बात भाई शानदार क्वेश्चन भाई यार। और हम अभी तक मैक्सिमम देखिए, हम 11-12 का कोचिंग पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो जो मेरे पास बच्चे 11-12 में आते हैं 10th करके, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम देते हैं क्लास में, जब हम क्लास 11th में भी त्रिकोणमिति पढ़े के बाद, क्लास 11th में भी बउआ लोग त्रिकोणमिति पढ़े के बाद, तो जब क्लास 11th में ये सब क्वेश्चन देते हैं यार बनाने के लिए, तो बच्चा लोग एकदम लंबा प्रोसेस लेके जाता है। मतलब ठीक है, अच्छा नंबर है उनका, 450 नंबर आया है, 450 नंबर आया है, 470 नंबर आया है, 400 कुछ भी नंबर है, नंबर अलग चीज है, पर इस क्वेश्चन में थॉट प्रोसेस क्या है कि जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे निपटा दिया जाए, और चेक करने वाला को भी लगे कि ना भाई सॉल्यूशन बड़ा शानदार तरीका बा। बात समझ में आई क्या? तो मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को बनाने में क्या करलन, जरा बात को ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बा, बिहार बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन बा। का है बिहार बोर्ड के फेवरेट बा? क्या कि बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत आइल बा एग्जाम में, का पता का है, बहुत ज्यादा आइल बा। और साथ के साथ जब तू लोग यार रेलवे एसएससी की तैयारी करबो तो इसन क्वेश्चन खूब मिली वहां पर ही। बात समझ में आइल क्या? चलो ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, बिहार बोर्ड 2019 की क्वेश्चन आइल बा, सेम क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन आइल बा, तो इसलिए क्लास में पहले एक समझल जाओ बात के, कॉन्सेप्ट के बात बा ना, कॉन्सेप्ट के पहले समझ जाओ कि कॉन्सेप्ट कैसन बा क्वेश्चन के, कि tan थीटा का मान तारा a बटा में b, tan थीटा का मान a बटा में b बा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा में a sin थीटा प्लस b cos थीटा के मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट हम इससे पहले वाला क्लास में भी बताए हैं, इसका कॉन्सेप्ट जो है इसके पहले वाला क्लास में भी बताए हैं, पर इस क्लास में एक सेकेंड मेथड और सेकेंड अप्रोच बताएंगे, ठीक ना, जहां से तहर लोग के क्वेश्चन बनावे के नजरिया चेंज हो जाए बुआ, बुझाइल का। चलो ठीक बा। बिक्की भाई, गुड इवनिंग भैया बिक्की। जो हो गया उसे सोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता उन्हीं का हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते हैं। बड़ा शानदार, बड़ा मर्दे ऑफिशियल रोहित बाबू तो बड़ा शायरी बोलत हन, ठीक नो। चलो तू तो यार एकदम जोश में ला दे मर्दे, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां से देखिएगा, tan थीटा का मान दिले बा, बहुत लोग का करी हन, बहुत लोग का करलन इस क्वेश्चन में, कहलन कि सर ये जो tan थीटा का मान दिले बा नो, tan थीटा का मान a बटा में b, लिख लो सर, tan थीटा का मान a बटा में b दिले बा, tan थीटा बराबर a बटा में b बा। अच्छा, a बटा में b बा, तो वो कहलन देखो सर a का मान का बा, a जो बा आपका p है, और b क्या है, b है ना, मतलब लंब हो गया a, आधार हो गया b, तो कर्ण क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कर्ण क्या होला, रूट के अंदर में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बेटा, तो रूट के अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जो से वो लोग साइन थीटा निकले हन, कोस थीटा निकली हन, एमे पुट करी हन तब बनई हन। ये बहुत कचरा तरीका बा, ठीक बा, अच्छा तरीका बा। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम होगा तो ऐसे बनाना है, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम बा, फास्ट सोल्यूशन करेगा बा, और जल्दी कुछ स्मार्ट अप्रोच अपनाएगा बा, तो तरीका सीखे, तरीका हम क्या बताओ ध्यान से देखिए। यहां पर लिखना पड़ेगा एक लाइन, दिया है कि क्या बतावा, दिया है कि बचवा, दिया है कि क्या दिया है सर, tan थीटा a बटा में b, जितना हो सके तुलना करे वाला तू तुलना करके बनाओ, क्वेश्चन गलती ना होई, ये हम गारंटी देवत हैं क्वेश्चन के, ठीक ना। चलिए,
और ऐसे ही ना 2013 में भाई हुआ, 2013 में, 2013 में मैथ में स्कोर भाई 100 में 96। 2013 के बाद बताओ तो इन तरह हम, ओल्ड इज गोल्ड, बात समझ में आई क्या? 2013 में सर मॉर्निंग टाइम कब है? मॉर्निंग टाइम, बच्चा मॉर्निंग टाइम नहीं समझे, मॉर्निंग टाइम क्या कहो तेरा समझ में ना आइल तनी बताइए बढ़िया से, ठीक है? मॉर्निंग टाइम समझ में ना आइल तनी बच्चा बोलियो हरिओम, का बोलो तेरा? हम लोग जानते हैं कि, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है WKT, डब्लू मतलब वी, के मतलब नो, टी मतलब डेट, वी नो डेट। हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं बउआ, ध्यान से समझिए बात के, ध्यान से समझिए लोग यार इजवा। हम लोग क्या जानते हैं भैया? हम लोग जानते हैं सर जो टेन थीटा होता है ये सर साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा बटे कोस थीटा के बराबर होता है। बहुत बढ़िया, साइन थीटा बटे कोस थीटा, बात समझ में आएगा? अच्छा यहाँ तक समझ में आए बात, आगे भी समझ में आ जाए। एक के इक्वेशन समीकरण 1 बना लो, एक के समीकरण 2 बना लो, है ना? सर टेन थीटा का मान दिया है ए बटा में बी, और टेन थीटा का होला साइन थीटा बटे कोस थीटा होला। दोनों समीकरण में तू देखो ध्यान से कि टेन थीटा एलएचएस में बा, एलएचएस में टेन थीटा बा, तो आरएचएस भी आपस में बराबर हो जाई, आरएचएस भी आपस में क्या हो जाए बउआ, बराबर। तो ध्यान से आपको क्या करना है बच्चे, आरएचएस को आपस में बराबर कर देना है, और बराबर करने के बाद क्या ही आसान तरीका से क्वेश्चन को हम लोग शूट आउट कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, अगर समीकरण 1 और 2 से बात कर जाओ तो क्या आई भाई, समीकरण 1 तथा 2 से देखल जाओ तो साइन थीटा और बट्टे में कॉस थीटा ए बटा बी के बराबर आ जाए। बात समझ में आयल क्या? तो इसलिए सर जो साइन थीटा का मान आया है ना, साइन थीटा का मान क्या आया है, ई के बराबर आया है, और बचवा, और साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान बी के बराबर आया है। बुझाइल क्या? बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन टारगेट के क्वेश्चन बैंक में देवल बा। बच्चा लोग आपके पास अगर टारगेट के क्वेश्चन बैंक होगा तो आप जरूर देखिएगा, टारगेट के क्वेश्चन में क्वेश्चन बा, ठीक है? आ गया समझ में? अब देखिए ध्यान से, हमको किसका मान निकालना है, देखिए ध्यान से समझिएगा किसका मान निकालना है। हमको मान निकालना है सर ए साइन थीटा और माइनस में बी कोस थीटा, आई समझ में? माइनस में बी कोस थीटा और बट्टा में बेटा ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, और बट्टे में ए साइन थीटा, ए साइन थीटा और प्लस में बी कोस थीटा। चलिए ठीक है ना, ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा। अच्छा ए के मान तो ए ही बा, रहे दे के बा। ध्यान से सभी बच्चे, थोड़ा सा मिस्टेक गेम ओवर, इसलिए जरा ध्यान से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के समझे के बा, और बाद बात करे के बा, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, मन के सच्चे। अब जरा बात के ध्यान से समझिएगा, ए के मान तो ए बा सर, ए लिख दो थी। साइन थीटा का मान क्या है सर, साइन थीटा का मान तो ए है, और कॉस थीटा का मान बी है, तो ए इंटू सर ए हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है? माइनस में लिख दिया बी, इंटू में बी, हो गई, हो गई। और नीचे में बबुआ ए और साइन थीटा के ए लिख दिया। अब प्लस में क्या बा बी, प्लस में बी और बी इंटू कॉस थीटा का भाई बउआ, कॉस थीटा बी के बराबर बा, बस बी के बराबर हो गई। बताओ ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर और बट्टे में ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, बस कहानी खत्म, स्टोरी एजी में खत्म हो गई। ई क्वेश्चन बउआ देखनी है एग्जाम में 2 नंबर में आई रहे। अगर ई क्वेश्चन 2 नंबर में आयल बा तो एक मतलब सॉल्यूशन भी 2 नंबर लाइक होके के चाहिए, ठीक है ना? आपको क्या पाइथागोरस नहीं बनाना है, समकोण त्रिभुज बना करके एच नहीं के निकाले के, पाइथागोरस पर नहीं के जाके वेस्ट ऑफ टाइम बबुआ। आपका यही टेक्निक से क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत शॉर्टकट तरीका है क्वेश्चन बनाने का, सबसे बढ़िया मजेदार तरीका भाई क्वेश्चन बनाए गए थे। सूरज कुमार सर त्रिकोणमिति 30 डिग्री का क्या होता है?
30 डिग्री में काची बउआ सन्नी कि सूरज? सूरज 30 डिग्री में का रीसु यादव। सर कितने बजे से क्लास चलता है? सूरज क्या भाई 30 डिग्री में क्या पूछे हैं? साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, काची पूछे हैं बताइए। सूरज बउआ हम तहर बात मैसेज पढ़त हई, तो बताओ कि तारा काची सर ट्रिग्नोमेट्री 30 डिग्री क्या होता है, मतलब क्या 30 डिग्री? साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, बताइए सर जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ तो तू पूछबो तब नो। बच्चा एक पूछा भाई कि सर 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री मैंने का काची 30 डिग्री के कर? साइन के, कोस के, टेन के कर बताओ। साइन के बउआ बोला भाई साइन के। देखो बच्चा बोला है सर साइन 30 डिग्री कितना के बराबर होता है बताइए तो। साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है। अभी सर 1/2 कैसे आया सूरज? साइन 30 डिग्री 1/2 होला। अभी ये 1/2 कैसे आवेला हम आगे के क्लास में, अभी देखिए एनसीईआरटी 8.1 चल रहा है, एनसीईआरटी 8.1 का सब क्वेश्चन करवा रहे हैं सूरज, ठीक ना सूरज बच्चे? सूरज बउआ अभी हम एनसीईआरटी के 8.1 पढ़ाओ तो नहीं, जब 8.2 पढ़ाइम तो ओइजवा सिद्ध करके बताइम बउआ, ध्यान से समझेगा बात के, ठीक नो? कोई भी चीज हवा में बात नहीं करेगा, हवा में हम बात ना करेला। अगर साइन 30 डिग्री के मान पूछलक कि साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है, तो एकरा हमने के सिद्ध करेगा बा क्लास में। इसको हम लोग क्या करेंगे? क्लास में सिद्ध करेंगे, क्लास में सिद्ध किया जाएगा। रुपेश पूछो सिद्ध किया जाएगा या हम करेंगे सिद्ध, ठीक ना? हम रटवाएंगे नहीं बउआ, हम एक भी फॉर्मूला नहीं रटवाएंगे। साइन 30 डिग्री के मान बताएंगे, साइन 45 डिग्री के मान बताएंगे, साइन 60 डिग्री के मान बताएंगे, साइन 90 डिग्री के मान बताएंगे, एक एक मान निकाल के बताएंगे कैसा वेला। रुपेश गौरव ऑफिशियल, हेलो हेलो बच्चा गौरव बोलो, गौरव ऑफिशियल बोलिए गौरव क्या बात? एक बच्चा बोला है रुपेश सर मेरा भी एक प्रॉब्लम है। पूछिए बच्चा प्रॉब्लम का प्रॉब्लम बता है बताओ। चलो एक क्वेश्चन हो गया तो बिहार बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बा, आओ इज एक क्वेश्चन कर लो तो नहीं ये पढ़ाई तक क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2019 में पूछ लेबा। देखा का क्वेश्चन पूछ लेबा, बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछ लेबा महाराज। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत हल्का वाला, बशर्ते कि तरह लोग बनावे आवे चाहिए कि क्वेश्चन कैसे देख के शूट आउट करेगा क्वेश्चन, ध्यान से समझिए लोग। बिहार बोर्ड 2019 बच्चा रे 2019 का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते क्वेश्चन उड़ा देना है बच्चा, क्वेश्चन देखते उड़ा देना है। अगर मेरा बच्चा रहेगा तो क्या कहेगा सर 4 केकर बा, 4 केकर मान बा, 4 मान बा साइन थीटा के, और प्लस में सर 2 केकर कोस केकर मान बा, 3 के मान बा, हो गई कोस के मान 3 बा सर 3 हो गई, साइन थीटा के मान 4 हो गई, -2 सर और कोस के मान 3 हो गई। 4 3 12, 3 दूनी 6, 4 3 के 12, 3 दूनी 6, 12 6 18, 1 मिनट 12 6 18, 12 में से 6 हो गई, आंसर 3 आ जाए बताइए, ठीक ना? तो जल्दी में इसको ऐसे बनाएंगे पर अच्छा से बनावेंगे, ठीक ना? सर बिहार बोर्ड में टॉप कैसे करें? अच्छा बिहार बोर्ड में टॉप कैसे करें यार? देखो ध्यान से हम बताओ तो नहीं, अगर जो भी बच्चे चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो सबसे पहला बात क्या है बताते हैं आपको हम। सबसे पहला बात बता देते हैं ईमानदारी के साथ, आपको बिहार बोर्ड में टॉप करना है, कोई बच्चा चाहता है कि बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाई, कैसे आई भाई? देखिए सबसे पहले आप लोग बताइएगा क्या सभी बच्चे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते हैं? सभी बच्चे ऑफलाइन क्लास जाते हैं, ऑफलाइन पढ़ने कोचिंग में गांव में होंगे ना, तो सबसे पहले किस आप लोग क्लास करने जाते होंगे सर के पास। लाल बाबू कुमार यह गलत बताए रहे हैं, कौन सा हो भाई, कौन सा क्वेश्चन गलत बताए रहे हैं बताइए जरा। एक बच्चा बोल रहा है कि सर गलत बताए रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन हो? ई वाला क्वेश्चन गलत, कौन सा क्वेश्चन गलत है बच्चे पूछिए। एक बच्चा है लाल बाबू कुमार यह गलत बताए रहे हैं, पूछिए क्या गलत बताए रहे हैं, पूछिएगा तो अब ना बताइए क्या गलत बताए हैं, पूछिए गलत क्या बताए हैं
पूछिए, हम आप पूछिएगा तब ना बताएंगे। बच्चा पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हैं गलत बता रहे हैं सर। दिया है, चलिए क्या दिया है बेटा, tan थीटा का मान दिया हुआ है कितना, 4/3। ठीक है, tan थीटा क्या होला भाई, tan थीटा का मान क्या होला, sin थीटा बाई cos थीटा होला। tan थीटा क्या होला, sin थीटा बाई cos थीटा होला ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4/3। तो बताइए ये sin थीटा का मान कितना आ गया, तुलना कर दो जाओ, तो sin थीटा का मान 4 हो जाता है, और cos थीटा का मान 3 हो जाता है। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है सर गलत बता रहे हैं यार, कहाँ गया बच्चा, सन्नी कुमार, नहीं सर ठीक है ना। देखिए एक बच्चा एक और बात बता देता है लोग, एक और बात बता देते हैं, एक और बात जरा ध्यान से सुनिए लोग, सब लोग तो ध्यान से बात सुनेगा क्या भाई। यहाँ पर ये क्या आ गया भाई, ए भाई हट जा भाई, हट ना यार, प्रचार आ गया। ठीक है, ध्यान से, कुछ कुछ बच्चा कहेंगे कि सर आप गलत बता रहे हैं, तो वो बच्चा कैसे बना रहे होंगे, वो बच्चा एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हई से, जैसे लोग पढ़ाते हैं ना, सर लोग पढ़ाते हैं ना आपके, सर लोग आपके पढ़ाए भी होंगे, ये त्रिभुज ABC बा, तो बना लो ABC, हई थीटा हो गई, ठीक बा, एजवा tan थीटा देले बा, तो हई 4 हो गई, हई बउआ 3 हो गई, तो हई क्या हो जाई, रूट के अंदर में 4 चौके 16, 3 3 9, तो रूट 25 के कितना हो गई, 5 हो गई, ये 5 हो गई। ऐसे तो ऐसे बना लो, तो ऐसे बना लो भैया कि tan थीटा का मान क्या दिया हुआ है, tan थीटा दिले बा कितना भाई, tan थीटा 4/3 दिया हुआ है, tan थीटा 4/3 दिया हुआ है, तो tan थीटा क्या होता है, P/B होता है, tan थीटा P/B। लालू हैं कौन है, कहाँ गए बउआ, ऐसे बना लो, ऐसे सही हो जाए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना। सन्नी कुमार नहीं सर ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए लालू कुमार एक बच्चा कहा था गलत है, इसलिए हम सोचे कि इसको डिस्कस कर देते हैं बच्चा, ठीक ना, वो बच्चा थोड़ा डाउट में होगा, इसलिए बता दिए बच्चों को। चलिए लालू कुमार अगर हैं तो मैसेज कीजिए बच्चा। देखिए नेक्स्ट, देखिए यहां से केकर मान पूछा है, 3 sin थीटा का, आइए 3 sin थीटा, यार हम इस शॉर्टकट ट्रिक बताओ थे कि शॉर्टकट में क्वेश्चन कैसे बनावल जाओ, अनाथ तरह के एकदम लंबा तरीके से बनावे के बाद, तो ध्यान से देखिए, मुंह बता दें, ध्यान से देखिए खाली, और ये जो बात 3 sin थीटा और माइनस में 2 cos थीटा, देखा ये हो गए लो। sin थीटा का मान कितना रखेगा, 4 रखेगा बाद, तो ये जो रख दो भाई 3 गुने 4 और प्लस में 2 गुने 3। वो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन 2 मार्क्स में आयल बा, 2 नंबर का क्वेश्चन बा 2 मार्क्स में, और 2 मार्क्स में क्या चाहते रहो, बहुत बड़ा बनावे के, तो टाइम ना मिली, फिर तरह भी ज्यादा टाइम ना मिली, ठीक है ना। चलिए आगे समझ में, बहुत बढ़िया। तो 3 गुने 4 प्लस, हाँ 3 गुने 4 और माइनस में 2 गुने 3, यार इतना आसान आसान से बता रहे हैं, कह रहे हैं सर गलत बता रहे हैं, 4 3 12 और 3 दूनी 6 हो गई, ठीक है भाई, 4 3 12 और माइनस 6, 12 6 कितना हो भाई 18, 12 6 18, और 12 में से 6 गई 6, तो 6 3 18, 3 तारा लोग के करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए कुछ बच्चे ऐसे बनाएंगे, सर ऐसे बनाएंगे कुछ बच्चे, अब एजवा से तू क्या करो बताओ, साइन थीटा के मान निकली हो एजवा से, तो एजवा से साइन थीटा के मान क्या आ जाए, ध्यान से, ध्यान से बच्चा, साइन थीटा का होला P/4/5 हो जाए, लंब बटे कर्ण होला नो, तो 4/5 हो जाला, cos थीटा, cos थीटा बताओ क्या हो जाए, 3/5 हो जाए, बहुत ध्यान से। अब साइन थीटा का मान 4/5 एज पुट करे, 3 गुने 4/5 और 2 गुने 3/5, तो 5 तो एलसीएम होके फिर कटे ही जाए बउआ, पांचवा का होई एलसीएम होके कट जाए, एलसीएम बानू, एलसीएम HCF वास्तविक संख्याओं में, तो वही तो बात है जवा। सूरज जायसवाल, लंबकरण आधार, हाँ हाँ हाँ, वो लोग ट्रिक होता है याद करने के लिए, ठीक है ना, ट्रिक होता है,
बात समझ में आया कि नहीं? बच्चे सर लोग बताते हैं कि भाई ऐसा ट्रिक होता है, ठीक है, हम लोग को रटना नहीं है ना, हम लोग को समझना है ना, हम लोग को समझना है ना। गौरव, गौरव बच्चा, सर जी साइन थीटा कोस थीटा के मान कैसे निकालेंगे? तो बच्चा देखिए, साइन थीटा कोस थीटा का मान कैसे, अब रुके पड़ी, अब एक ही क्लास में सब कैसे संभव बा गौरव? एक ही क्लास में संभव बा रे बच्चा, बताइए तो। एक ही क्लास में बा, सब निकल जाई ना, निकले नू, तनी सा इंतजार करे पड़ी, तनी सा इंतजार कर जाओ, फिर मजा आई। बात समझ में आइल कि ना? तनी सा इंतजार करे पड़ी, एक दो क्लास रुक जा। आवा यही क्वेश्चन के सेकंड मेथड से बना दी का, आवा यही क्वेश्चन के सेकंड मेथड से बना दी, क्या कि वो बच्चा कहो तो नहीं कि सर गलत बात, आवा सेकंड मेथड से सीख लो। सेकंड मेथड, वो फर्स्ट मेथड रहे, दूसरा तरीका सेकंड मेथड। देखिए सेकंड मेथड में कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे, ठीक ना? ये भी समझने वाला चीज है, हम बता देते हैं ध्यान से। तारा जोन तरीका अच्छा लगी वही तरीके से बनावे के बाद, या तो तू वैसे बनावो, या फिर तू क्या बोल रहे भाई कि हम समकोण त्रिभुज से बनाएंगे। क्वेश्चन में सर जी गलती हो गया, गलती हो गया कहाँ पर बच्चा? गलती हो गया है, यहाँ पर गलती नहीं ना हुआ है, बताइए। सबसे पहले बताइए कि आप लोग अपने गांव में कोचिंग पढ़ते हैं ना, ऑफलाइन कोचिंग सर लोग पढ़ाते हैं ना भैया, कोचिंग पढ़ाते हैं ना सर लोग? तो जब आप लोग कोचिंग पढ़ते होंगे तब कुछ कुछ तो सीखते ही होंगे। चलिए ध्यान से, टेन थीटा मान 4/3 दे रखा है, यहाँ पर सब बात को समझिएगा। टेन दिया है, क्या टेन थीटा बराबर 4/3, ठीक है ना? टेन थीटा 4/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है बबुआ? सबसे पहले एगो समकोण त्रिभुज बना ले बा। देखो हम बना लिए समकोण त्रिभुज। टेन थीटा बनो तो थीटा ये हो गई, है 4 हो गई, है 3 हो गई, तो है क्या हो जाए बताओ? 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, माने कि 5 हो गई नो, ये वाला 5 आ गया, ये वाला 5 आ गया। आया समझ में ना? बताइए सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं? एक बार यस और नो करके बताइए। इसको त्रिभुज मान लेते हैं ABC, त्रिभुज ए बी और सी, ये त्रिभुज ABC बा। ABC में हम बना लेने की ABC एगो समकोण त्रिभुज रहे, टेन थीटा का मान 4/3 दिले रहे, तो टेन थीटा का मान 4/3 दिले रहे, तो टेन थीटा होला का भाई? टेन थीटा क्या होता है? हम बोलेंगे ना सर टेन थीटा क्या होता है? सर टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा पी लंब बटे आधार होता है, पी बटा में बी होता है सर। तो पी के मान कितना बा? 4, और बी के मान कितना बा? 3। बोल सकते जानू, टेन थीटा का मान दिया है 3/4, और टेन थीटा किसके बराबर होता है? पी बटा बी के बराबर होता है। तो पी के मान 4 और बी के मान 3, तो देखो पी के भाई सामने वालों को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। ये क्या है? ये बी है ना भाई, ये तो बी है, इसको बी बोलते हैं और इसको एच बोलते हैं। चलिए आगे समझ में, इतना क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर बात को समझिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको किसका किसका मान निकालना पड़ेगा? साइन थीटा कोस थीटा का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ए हम क्या निकाल लेते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बताइए? साइन थीटा पी बटा में एच होता है, लंब बटे कर्ण। तो पी कितना है? इसलिए साइन थीटा 4/5 हो गया। क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां से देखिए अगला कौन है भाई? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बी बटा में एच, इसलिए कॉस थीटा क्या होता है भाई? 3 और बटा में 5, ये हो गया। चलिए, है ना? याद रखिए समकोण त्रिभुज बा, तब पी बी और एच में रिश्ता क्या होला? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कैसे निकली? रूट के अंदर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना बा? 4, तो 4 चौके 16, ई केकर बा भाई? ई केकर मान निकल के आयल बा?
भाई बच्चा लोग आप लोग का बेसिक अच्छा नहीं होगा, इसलिए आपको लोग को डाउट हो रहा है। ये एच के मान होला, एच के मान रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच के मान कितना, 16 + 9 25। अब 25 के 5 होला, 25 के 5 हो जाला। बहुत बढ़िया सर जी, रूट को हल करना बता दीजिए। बता देंगे, तनी सा टाइम दे पड़ी, तनी सा टाइम दे दो, रूट को हल करना बता देंगे, ठीक है ना। रूट को तू पहले मैसेज से मैसेज कर रही हमरा के, हमारे नंबर पर कि तारा का दिक्कत बा, तो अभी हम कुछ कर पाए बचवा, ठीक ना। रूट में कैसन रूट वाला का कौन सा क्वेश्चन। अभी आप लोग अपने गांव में जो कोचिंग पढ़ रहे हैं तो सर लोग क्या पढ़ा रहे हैं बताइए जरा मेरे को। ठीक है, किसका मान निकालना है, ए साइन थीटा और प्लस बी कोस थीटा। ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा और बट्टे में हो गया ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। देखिए यहां पर आकर ए 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा है ना। एक मिनट रुकिए यार, 3 साइन, एक मिनट बच्चा, 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। चलिए 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा और 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा हो गया ना। अब हम क्या कर लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। तो 3 साइन थीटा का मान कितना बा, 4/5। तो 3 गुने 4/5 हो गया, प्लस 2 गुना कॉस थीटा का मान 3/5, 3/5 हो गया, ठीक है ना। ध्यान से अगला क्या करते हैं हम लोग, 3 साइन थीटा 4/5 और माइनस 2 कॉस थीटा 3/5। ई क्या हो जाए भाई, 12/5 और प्लस में 6/5। चलिए देखिए, लालू कुमार कह रहे थे कि सर गलत है, शायद लालू कुमार ऐसे नहीं पढ़े होंगे इसलिए उनको लग रहा हो कि गलत है, पर रहते तो उनको पता चल जाता। हो गया ना, अच्छा ठीक है। 5 5 कैल्शियम क्या होला, 5 हो जाला, 5 और 5 कैल्शियम क्या हो जाई, 5। अगर हम ऐसे बताएंगे मैथ तो फिर काम हो गया बेटा। आपको फिर क्या आता है बताइए, बेसिक चीज़ आपको आना चाहिए ना कम से कम, तब ना हम मांगेंगे तेजी से पढ़ाते हैं। तो एजवा क्या होगा, एजवा एलसीएम में 5 हो जाएगा और 12 + 6 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर आइए नीचे में, फिर एलसीएम में कितना हो गया, नीचे में 5 हो गया। फिर ये जो क्या होगा, 12 - 6 हो जाएगा। तो ये जो क्या लिखेंगे, 12 6 18 बटे में 5 और गुना हई 5 सबसे ऊपर चल जाई और नीचे में 6 आ जाई। अब हम ऐसे काट के दिखाएंगे, ये सब बेसिक क्लास में था ना हो। चलिए 6 3 18, 6 3 18, तो कितना आंसर आया, कितना बार में कटा, 3 बार में कटा, तो कहेंगे 3 अपना आंसर आ गया। चलिए किसका, तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बटे में 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा का कितना मान आया, 3 आंसर आ गया। और यहाँ भी कितना आया था भाई, 3 आंसर आया था। कौन सा तरीका आसान है बताओ तो, नहीं जल्दी, कौन तरीका सबसे आसान है बताओ लोग। सर जी कोचिंग नहीं पढ़ते हैं, ऐसे कहे भाई, कोचिंग पढ़ेगी चाहिए। यस सर, आंसर मेरा आ गया ना सन्नी कुमार, ठीक है सन्नी, ठीक है सन्नी, आपका आंसर आ गया ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, पहले सबसे पहले यार जो बच्चा का डाउट होगा इस नंबर पर 96 313 84 644 इस नंबर पर हमसे मैसेज करके पहले बात कर लीजिए कि आपको क्या दिक्कत है, तभी ना हम बता पाएंगे। बताइए, कोचिंग पढ़ना चाहिए था गौरव। कोचिंग में आप देखिए, अगर आपके गांव में सर लोग कोचिंग पढ़ाते हैं तो आप क्लास जरूर पढ़िए, क्योंकि बिना क्लास नहीं नहीं करिए तो कैसे हो पाएगा बताइए। संभव है, नहीं संभव है ना। आपको कोचिंग पढ़ना पड़ेगा, आपको कोचिंग पढ़ना पड़ेगा। चलिए कोचिंग कीजिएगा तभी ना समझ में आएगा बढ़िया सी चीज़ है ना।
चलिए, कोई दिक्कत बेटा? कोई बच्चा को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए ठीक है ना, बहुत बढ़िया, यहाँ तक आंसर सही है। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, इहो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बा महाराज। ई क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। कहाँ का है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। बताइए जरा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ का भाई? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी से एडवांस किताब होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसी का ही क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं, ध्यान से देखिए। ध्यान से, सभी बच्चे रेगुलर लाइव क्लास में आएंगे? बताओ के रेगुलर लाइव क्लास में आई, मैसेज करके बताओ हमरा के। कौन कौन बच्चा डेली क्लास में पढ़ने आएंगे, लाइव क्लास में? सर नमस्ते, अंकित यादव। अंकित यादव बच्चा, नमस्ते भैया, नमस्ते भाई, बताओ का हाल चाल? अंकित यादव नमस्कार। का अंकित कहाँ घर बताओ कहाँ से बारो? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो जो नया बच्चा आ रहे हैं उनको मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में, ठीक ना? आप जरूर हमारे चैनल से जुड़िए। हमारा अप्लीकेशनो आवेला, आशीष पब्लिकेशन के हमारा ऐपो बा, ऐप जरूर डाउनलोड कर लियो। ऐप में तार लोग के कोर्स बा, ठीक नो? ठीक है, हम आएंगे रोज। हाँ अंकित, रोज आना है। ठीक है अंकित, अंकित रोज आना है। सभी बच्चा लोग के ग्रुप बना देंगे, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा अंकित, ठीक ना? इस नंबर पर मैसेज कर दिया, क्लास 10th के ग्रुप बना देम सब बच्चा लोग के, ठीक ना? वहाँ से सहरसा जिला से, ठीक है, बड़ा बहुत बढ़िया, ठीक ना? आवे के बाद सहरसा जिला टेस्ट कंडक्ट करवाएं, टेस्ट लेवे के बाद आशीष पब्लिकेशन की तरफ से सहरसा जिला आवे के बाद टेस्ट हुई क्लास 10th के। और जो बच्चा फर्स्ट आएगा तो उसको मिलेगा गिफ्ट, लैपटॉप मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, टैबलेट मिलेगा, ठीक है ना? टैब मिलेगा, ठीक है, सहरसा जिला से। बहुत बढ़िया। कितना चार्ज है सर? चार्ज कितना? बहुत ही सब कम है। देखिए अभी अंकित हम लोग का क्वेश्चन बैंक, टारगेट के क्वेश्चन बैंक का बोला ना अंकित, टारगेट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है, ठीक ना? वहां पर जाकर के देख लीजिएगा, बहुत सस्ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। आइए, सहरसा जिला से, सहरसा जिला आवे के बाद ध्यान ध्यान रखियो, आइम तो तारा से कांटेक्ट जरूर करम। ये सब हमारे नंबर पर मैसेज कर दियो अंकित, आइम तो तारा के मैसेज जरूर करम हो जाए। ध्यान से, यदि tan थीटा का मान 3/4 दिया है तो लिखेंगे सर दिया है क्या? tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा का मान 3/4 दिया है, बहुत बढ़िया। हम यार tan थीटा का मान 3/4 दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बा। क्वेश्चन एकदम शानदार बा। बहुत बच्चा लोग के देखा एगो डाउट हमेशा होता है, उ एगो जोन पाइथागोरस जो होला, पाइथागोरस के लोग रट लेवलन। पाइथागोरस पर मैं पाइथागोरस एच पी बी भुला जाएगा भाई यार। एच पी बी के गोली मारिए, एच पी बी को नहीं, हमको एच पी बी से मतलब नहीं है यार। बात समझ में आए क्या? हमको एच पी बी से मतलब नहीं है, भुला जाना है। जब मेरे क्लास में पढ़े तो एच पी बी को भुला जाना है। लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि ध्यान से देखियो, क्या जानते हैं भैया हम लोग? क्या जानते हैं सर? हम फार्मूला बताए थे कि जो tan थीटा होता है, जो tan थीटा के फार्मूला होला बउआ, उस sin थीटा बटे cos थीटा के बराबर होला ना यार? tan थीटा जो होता है आपका, ये क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा होता है। होला कि ना? बात बात क्लियर, पहले बात क्लियर करो यार। ई होला कि ना? tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा के बराबर होता है कि नहीं, इस बात की पुष्टि की जाए। समीकरण 1 बनाओ एक के, समीकरण 2 बनाओ एक के। tan थीटा के मान sin थीटा बटे cos थीटा होला नो यार? होला। और cot थीटा cos थीटा बटे sin थीटा होला, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो tan थीटा के मान sin बाई cos होला। आइल समझ में?
ठीक है, तो अब यहाँ से देखिएगा, ठीक है अंकित, फिर बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं यहाँ से, सभी बच्चे जरा ध्यान से लिखते हैं सर, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाए भाई, साइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये किसके बराबर हो गया बेटा, 3/4 के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को, जरा सभी बच्चे ध्यान से देखे, ध्यान से, हमारे क्लास में एकदम ध्यान से, ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए, एक एक क्वेश्चन समझ में आई। अगर तो हमारे क्लास में तो ध्यान से बोल जाए, सब क्वेश्चन समझ में आ जाए, है ना। तो सर बोलेंगे साइन थीटा का मान कितना आ गया, साइन थीटा का मान 3 के बराबर। पहले सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाए ना, वो सभी सभी बच्चे इधर नोट्स में सीखिए, नोट्स में सिखाओ तो नहीं एगो चीज याद रखे हुआ, एक हमेशा क्वेश्चन बनाते टाइम, अगर ये ए बटा में बी बा और ये एक्स बटा में ए बा, सॉरी एक्स बटा में वाई बा, ए बटा में बी बराबर बा एक्स बटे वाई के, तो ध्यान से एक्स के मान क्या हो जाई, एक्स का मान ए हो जाला और वाई के मान बी हो जाला, बस ये याद रखेगा बा। ये सभी बच्चा लोग को याद रखना पड़ेगा कि सर एक्स का मान ए हो जाएगा, ठीक है, एक्स का मान ए हो जाएगा और वाई का मान बी हो जाता है, याद रही नु। तो वैसे ही देखो, साइन थीटा बटे कोस थीटा बा 3/4 बा, तो साइन थीटा का मान 3 हो जाई, कोस थीटा का मान 4 हो जाई, तो सर साइन थीटा का मान 3 हो गया और कॉस थीटा का मान 4 हो जाई। चलो समझ में आ गई, ठीक बा, साइन थीटा का मान कितना हो गया 3 और कोस थीटा का मान 4, बहुत बढ़िया। एजुआ यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आगे भी समझ में आ गया। क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है साइन थीटा कोस थीटा 12/25। तो देखो हमने के LHS लेके चल जाओ, LHS का बा साइन थीटा और बटे में, अरे भाई ये क्या बा भाई, ये तो गड़बड़ हो गई काम। हम्म, एक मिनट हो गया यार, ये क्वेश्चन तो गड़बड़ हो गया भाई। टेन थीटा साइन थीटा भाई कोस थीटा, ठीक है, समीकरण 1 2 से साइन थीटा कोस थीटा 3/4 12/25। अच्छा, क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या भाई, हैं, एक मिनट के लोग, यानी क्वेश्चन गलती लगता है यार, कि क्वेश्चन गलत का हो गया बा। साइन थीटा के मान 3 4 3 12, भाई 25 कहाँ गई, एक मिनट हो गए यार, एक मिनट रुकेगा बच्चे, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है ना, एक मिनट रुकेगा। ये तरीका यहाँ पर हम नहीं बताते हैं, काहे कि यार ये यहाँ से मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, एक मिनट रुकेगा जरा, माय मिस्टेक। क्वेश्चंस को थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सन्नी भाई कहाँ से हो, थोड़ा सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है कि टेन थीटा का मान 3/4 दिया था, और सिद्ध करना है साइन थीटा कोस थीटा का मान कितना भाई 12/25 है, 12/25 है, ठीक ना। चलिए 12/25, तो 25 और 12, अच्छा ये क्वेश्चंस को, एक मिनट रुकिए जरा क्वेश्चन देख लेते भाई, क्वेश्चन में क्या है भाई, गड़बड़ बका यार, क्वेश्चन कहाँ के रहे, कहाँ से क्वेश्चन लाई है भाई, टेन थे 3/4 भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ क्वेश्चन सही है। सर आप कहाँ से हैं, हम यार आरा से हैं, ठीक ना, हम आरा से हैं, ठीक है। थोड़ा सा बहु लोग बात के समझिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक बा यार, मिस्टेक का है बा, का है कि इस क्वेश्चन में हम लोग ना यार, हम बताते हैं ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, बताते हैं कैसे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ चलिए यहाँ तक लिखते हैं, यहाँ तक सही है, हम ध्यान नहीं दिए हैं क्वेश्चन में, इसके लिए यार सॉरी, ठीक ना, इसके लिए सॉरी। इसको हटाते हैं ये क्वेश्चंस को, हाँ यहाँ से इसको हटाते हैं, एक मिनट रुकेगा बउआ, एक मिनट, यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाइए, ध्यान से देखिएगा।
tan थीटा का मान 3/4 दिया है ना। चलिए इसको पाइथागोरस से ही बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा बिना पाइथागोरस से, क्योंकि यहाँ पर यार सिद्ध करने के लिए दिया है ना, सिद्ध करने के लिए दिया है तो नहीं बनेगा, मान निकालने के लिए देता तो बन जाता। 1 मिनट रुकेगा, जरा ध्यान से समझा देते हैं। बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चन में अगर ध्यान से नहीं देखते तो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, tan थीटा का मान है ना, इसको हम ए बी सी बनाते हैं। ये त्रिभुज ए बी से समकोण त्रिभुज ए बी सी हो गया, ये आपके थीटा हो गए। 1 मिनट ध्यान से, ये हो गया 3 और ये क्या बेटा 4, ये कैसे निकलेगा, एच कैसे निकलता है, एच कैसे निकलता है, एच होता क्या, एच होता है आपका रूट अंडर पी का स्क्वायर और बट्टे में बी का स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, आप सुधार लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 के 9, अच्छा चुके 16, तो 25 का क्या हो जाएगा 5, ये आ गया 5 आपका, अब सही है। अच्छा यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, देखिएगा पी बटे एच होता है ना, साइन थीटा का मान पी बटे में एच, तो पी कितना है 3 और बटे में 5 हो गया। और कॉस थीटा कितना होता है बुआ, बी बटे एच, बी बटे में एच तो 4 बटे में 5, हाँ ठीक है अब सही है। हाँ अब यहाँ से देखिएगा, अब एलएचएस में क्या है, मिस्टेक हो गया था, पिछले वाला सॉल्यूशन गलत हो गया था, गलत बना रहे थे, इसके लिए सॉरी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, क्या है, क्या बोला हुआ है, साइन थीटा, सिद्ध करने वाला में दिक्कत है, साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा का मान बताना है। साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है, 12/25 के बराबर आएगा नहीं। साइन थीटा कितना भाई, सर साइन थीटा 3/5 के बराबर है, और कॉस थीटा कितने के बराबर है, 4/5 के बराबर है, 4/5 के बराबर है। ऐसे कर लीजिएगा, कॉस थीटा 4/5 के बराबर, तो 4 3 कितना हो गया 12 और 50 25, तो 12/25 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, तो 12/25 आंसर नहीं हो जाएगा, ये अपना आरएचएस है, 12/25 बच्चा आरएचएस है, ठीक है। शायद लालू कुमार इसी को क्या बता रहा था कि सर गलत बता रहे हैं, है ना, ठीक है। चलिए आया समझ में ना, ये आसान क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आपके आसान क्वेश्चन थे। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हाँ भाई मिस्टेक हो ही जाता है, ये देखिए होता क्या है कि चीज़ें मिस्टेक हो ही जाती हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले क्या, हो गया ना, समझ में आया क्या, सभी बच्चा लोग को, अंकित यादव सभी बच्चा लोग को समझ में आ रहा है ना भाई, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, जो पहले वाला सोल्यूशन करवा थे वो गलत है बेटा। आपको क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है कि सर tan थीटा का मान 3/4 दिया है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज में बनाने के बाद tan थीटा यहाँ पर थीटा लगाएंगे, थीटा लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा और ये h हो जाएगा, पी बी और h हो जाएगा। तो सर ये तो पाइथागोरस हो गया, तो पाइथागोरस के प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कि h बराबर रूट के अंदर p का स्क्वायर में 3 3 9 और आधार का स्क्वायर 4 4 16। ये h बा बउआ याद रखिए, ये h के मान बा, ये हमेशा h के मान बा, h आवेला, h कितना आ गया रूट अंडर 9 + 16 माने 25, रूट के अंदर 25 तब हो जाए 5, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बारे में क्या जानते हैं सर, साइन थीटा लंब बटे कर्ण के बराबर होला, पी बटा एच के बराबर होला, 3 हो गई 5 हो गई। कोस थीटा आधार बटे कर्ण बी बटा में एच, तो 4 बटे में 5, तो साइन थीटा देखिए एलएचएस क्या है सर, एलएचएस में देखिए ध्यान से, एलएचएस में क्या है
साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है, तो साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, साइन थीटा का मान 3/5, देखो 3/5 बस साइन थीटा, कहे कि साइन थीटा क्या होला, लंब बटा कर्ण होला, तो 3/5 हो गई, ठीक ना। कोस के बाद आधार बटा कर्ण, तो 4/5, तो 4/5, 4×3 = 12, 50×25, तो 12/25, 12/25 RHS में बा, ठीक नो। हाँ, एक पहले वाला जो तरीका बताओ तो नहीं ओसे ना बनी, वो गलत तरीका बा, ठीक नो, वो तरीका एजवा ना होई, सिद्ध करे वाला में तरीका ना आई। हाँ, पर ये एजवा का बा कि एजवा हम लोग जो तरीका हम लोग के सिखेले बने, ये जो सर तरीका है, यहाँ पर क्या है कि सर बट्टा में था ना, तो बट्टा वाला चीज कट गया होगा, याद रखिएगा, मेरे बात को ध्यान समझिएगा, बात के तनी ध्यान से के समझे के बाद, बात के तनी ध्यान से समझियो कि एजा सर अंश अहर के बात आइल बा, तो अंश अहर कट गई होगी, कहे कि कोस थीटा और साइन थीटा दोनों में कर्ण आवेला, आधार बटे कर्ण, लंब बटा में कर्ण, तो ऊपर में ऊपर वाला में भी देखिए साइन थीटा में भी कर्ण आया होगा, ये जो कर्ण, तो कर्ण कर्ण कटा होगा, कोस थीटा में भी कर्ण आवेला, कोस थीटा इहो में कर्ण आई, तो नीचे वाला सब कट जात होई, तो इसलिए ये जो आंसर सही आ गया बा, ठीक नो। आना तो तारो के अगर ई तरीका समझ में ना आइल होई तो चुपचाप हई तरीका से बनावे के बाद, जो तरीका से हम क्वेश्चन है बनैले बानी ऐसे ही एग्जाम में बनावे के बा, बस समझ में आयल कि ना, चलो बहुत बढ़िया, चलिए समझ में आया ना, समझ में आएगा तो एक बार यस और नो करके जरूर बताइएगा, समझ में आ गया ना बच्चा, क्या सभी बच्चा लोग को समझ में आए क्या, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लो जाओ, क्या और क्वेश्चन बा, और क्वेश्चन मतलब जितना क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हुई क्लास में खत्म करवा देम। चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9 एक कल के क्लास में कर जाई, आज इसी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया बा, और हई क्वेश्चन जो इस दोनों क्वेश्चन कल के क्लास में करवा देंगे, बात समझ में आए ना, दोनों क्वेश्चन कल के क्लास में करवा देंगे सर लाइव। हाँ 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 यस सर, सर हमको टॉपर बनना है, ठीक है अंकित आप मैसेज कीजिएगा, हम बता देंगे, मेरा नंबर जो दिया है ना 96 वाला, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम बताएंगे आपको, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चे, तो डेली आप लोग लाइव क्लास में आइए, त्रिकोणमिति का क्लास डेली चलेगा, डेली आपको हम पढ़ाएंगे, और एनसीईआरटी और टारगेट किताब के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन क्लास का एक चीज ईच जो भी आपका मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है टारगेट में, एनसीईआरटी में है, केसी में है, हम सब क्लास में ही करवा देंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है अंकित, मैसेज करना, हम रिप्लाई करेंगे, वहाँ पर तुमको अगर ऐप पर पढ़ना होगा तो ऐप पर क्या कैसे करना है, ऐप पर भी कोर्स है ना, आशीष पब्लिकेशन ऐप है हम लोग का, वहाँ पर तुम देख सकते हो जा करके, ठीक है। चलिए गुड नाइट।